ओके, नेक्स्ट इज बैकग्राउंड ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। डिटेल में जाने से पहले हमको कुछ बेसिक पार्ट्स पता होने चाहिए मेमोरी मैनेजमेंट के। देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टडी सम बैकग्राउंड। फर्स्ट इज एड्रेस बाइंडिंग, सेकेंड इज लॉजिकल एड्रेस वर्सेस फिजिकल एड्रेस, थर्ड इज लिंकिंग, नेक्स्ट इज लोडिंग एंड स्वैपिंग। गॉट अ पॉइंट? नाउ बहुत सी बार इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंकिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोडिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोडिंग्स आर देयर, what are the different types of address binding is possible, and what is the real difference between logical address और physical address। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक पे बनते हैं और जो हमें पता होने चाहिए। इन जगह से थ्योरेटिकली बहुत से क्वेश्चंस गेट में एंड पब्लिक सेक्टर्स में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। Got a point? Now come to the first part, that is address binding. What is the meaning of address binding? इसके नेम से ही डिफाइन होता है बाइंडिंग ऑफ एन एड्रेस टू डेटा और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग। किसी भी मेमोरी एड्रेस को डेटा और इंस्ट्रक्शन के साथ बाइंड करना, दैट इज कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग। It can be done at 3 level. First is compile time, second is load time and third is run time binding. इसको आप लिख सकते हो कि first is compile time, second is load time and third is run time binding. Got the point? Now अब अपन एक एक चीज की डिटेल में चलते हैं। कंपाइल टाइम बाइंडिंग क्या है? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जब हम एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस टाइम अगर आपको ये पता है कि ये प्रोग्राम मेमोरी में किस लोकेशन से स्टोर होगा तो उस चीज को अपन बोलते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। एंड जो कोड जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कोड। गॉट अ पॉइंट? एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम बाइंडिंग जो कोड जनरेट होगा उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कोड। गॉट अ पॉइंट? नाउ कई बार ऐसा होता है कि आपको कंपाइल टाइम पे नहीं पता होता कि प्रोग्राम मेमोरी में किस लोकेशन से स्टोर होगा। इन दैट केसेस आप बाइंडिंग को डिले कर सकते हो टिल लोड टाइम। गॉट द पॉइंट? एंड जब हम लोग बाइंड करते हैं एट द टाइम ऑफ लोडिंग उस चीज को बोलते हैं लोड टाइम बाइंडिंग। जब हमें पता है कि ये प्रोग्राम मेमोरी की किस लोकेशन से लोड होगा, किस लोकेशन पे लोड होगा, तब उस चीज को जब हम बोलते हैं लोड टाइम बाइंडिंग और जो कोड जनरेट होता है उसको बोलते हैं रिलोकेटेबल कोड। व्हाट अ पॉइंट? नाउ इसके लिए अपन एक अलग से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि रिलोकेशन फैक्टर क्या है और रिलोकेशन का मीनिंग क्या है। गॉट अ पॉइंट? एंड लास्ट इज रन टाइम बाइंडिंग। कई बार ऐसा है हमें नहीं पता होता कि हम लोड टाइम मतलब कंपाइल टाइम और लोड टाइम पे कि मेमोरी में हम कहाँ लोड होंगे। एंड इन सम केसेस हो सकता है रन टाइम पे हम एक मेमोरी सेगमेंट से दूसरी मेमोरी सेगमेंट पे जंप कर जाएं। गॉट अ पॉइंट? तो रन टाइम पे अगर हम अपने मेमोरी लोकेशंस को चेंज करेंगे तो आपको जो बाइंडिंग करनी होगी वो रन टाइम या इसे आप एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग कह सकते हो। गॉट अ पॉइंट? नाउ तो सुनना, in for example in case of paging, let page 1 पहले रिक्वेस्ट हुआ तो फ्रेम नंबर 1 पे आया, थोड़ी देर बाद वो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के थ्रू वापस से सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस में चला गया वो पेज एंड अगेन
उसकी रिक्वेस्ट आई तो वो अब फ्रेम नंबर 3 पे आया, तो उस केस में वो सेम पेज पहले अलग आया, फिर दूसरी जगह आया, तो इस केसेस के बाइंडिंग को हम बोलते हैं रन टाइम बाइंडिंग। नाउ इसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट कर सकते हो, दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडियन रेलवे। सुनना, हमने न्यू ईयर के लिए टिकट बुक किया घर जाने के लिए, एंड हमको टिकट कंफर्म हो गया इंडियन रेलवे का, लेट इट इज बॉगी नंबर 2 एंड बर्थ नंबर 7। लेट, सुनना, अगर ऐसा है तो बोगी नंबर 2 एंड बर्थ नंबर 7 कंफर्म हो गया, तो जब भी हम ट्रैवल करेंगे, मैं आज ये कह सकता हूं कि हम जब ट्रैवल करेंगे तब बॉगी नंबर 2 एंड बर्थ नंबर 7 से ट्रैवल करेंगे। गॉट द पॉइंट? जब मैंने रिटर्न टिकट किया तो मुझे इंडियन रेलवे में टिकट कंफर्म नहीं मिला, तो मैंने ट्रेन टिकट छोड़ करके फ्लाइट टिकट बुक किया। फ्लाइट टिकट कंफर्म हो गया। क्या मैं आज ये कह सकता हूं कि जिस दिन मैं ट्रेवल करूंगा कौन सी सीट पे बैठ के ट्रेवल करूंगा? नहीं कह सकता। गॉट द पॉइंट? क्यों? क्योंकि सीट नंबर टिकट जब कंफर्म होता है तब नहीं मिलता। सीट नंबर कब असाइन होता है? एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग। आप जब बोर्डिंग पास बनाते हो तब आपको सीट नंबर देता है, लेकिन जब आप फ्लाइट में लोड हो रहे होंगे तब आपके पास सीट नंबर आ चुका होगा ना। तो जब बुकिंग किया तब नहीं था, लेकिन जब आप फ्लाइट में लोड कर रहे थे तब आपके पास था। इस चीज को बोलते हैं लोड टाइम बाइंडिंग। गॉट द पॉइंट? सीट नंबर इज बाइंड टू योर टिकट नंबर। गॉट द पॉइंट? नाउ एक है, हमको यहां से सीपी जाना है, कनॉट प्लेस जाना है वाया थ्रू दिल्ली मेट्रो, और मैं वैशाली से सीपी जा रहा हूं। नाउ मैं क्या कंफर्म कह सकता हूं कि मैं कौन सी सीट पे बैठ के जाऊंगा? नहीं कह सकता। इवन मेट्रो में चढ़ने के बाद भी मैं रन टाइम पर चेंज कर दूंगा। गॉट अ पॉइंट? इवन मेरे को बैठने मिलेगा, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। दैट इज रन टाइम बाइंडिंग। गॉट अ पॉइंट? तो आप बोल सकते हो ट्रैवलिंग टू इंडियन रेलवे, जो एग्जांपल मैंने लिया, दैट इज रिलेटेड टू कंपाइल टाइम बाइंडिंग। ट्रैवलिंग टू एयरलाइंस, any of the airline, that is load time binding, and traveling to Delhi metro is run time binding example. Got a point? Now come to the second background, that is logical address versus physical address. Now logical address क्या है? CPU जो एड्रेस जनरेट करता है उसे बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, एंड जो मेमोरी यूनिट एड्रेस को देखती हैं वो एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस। अगर आपने सीओ में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा हो, कंट्रोल यूनिट में एक रजिस्टर पढ़ते हैं हम, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में वैल्यू होगी वो एक्चुअल में फिजिकल एड्रेस होगा। गॉट द पॉइंट? वो फिजिकल एड्रेस होगा, और जो सीपीयू जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। अब सुनना एक पॉइंट जो आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, इन कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम बाइंडिंग लॉजिकल एड्रेस इज सेम एज फिजिकल एड्रेस, वेयर एज इन रन टाइम बाइंडिंग लॉजिकल एड्रेस is not same as physical address. Therefore we need a special hardware to convert logical address to physical address. That hardware is known as memory management unit, MMU. Actually MMU is a combination of hardware and software. Got the point? जो कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और ये नीड अपने को सिर्फ किस में पड़ती है? रन टाइम बाइंडिंग में।
गॉट द पॉइंट। तो ये नोट आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन लिंकिंग क्या है, लोडिंग क्या है, स्वैपिंग क्या है, इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे। इज देयर एनी डाउट इन दिस लेक्चर?